हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो इस तरह का सवाल होता है, एक आयत का लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण कितना होगा। इसको देखिए आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आयत का आकृति किस तरह का होता है। तो देखिए यह जो आकृति है यह आयत का है। अगर देखिए हम लोग आयत की परिभाषा की बात करें तो देखिए इसका परिभाषा होता है 4 भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति जिसका सभी अंतःकोणों का मान 90 डिग्री होता है और जिसकी 2 आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है, उसे आयत कहते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल में आयत का लंबाई कितना दिया हुआ है, वह है 12 सेंटीमीटर। यानी देखिए यह भुजा होगा लंबाई कितना है, तो वह है 12 सेंटीमीटर। देखिए आयत में 2 आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो यह भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा यह भी 12 सेंटीमीटर होगा। और देखिए यहाँ पर सवाल में चौड़ाई कितना दिया हुआ है, वह है 9 सेंटीमीटर। यह भुजा होगा चौड़ाई, तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। देखिए इसके सामने वाला भुजा यह भी होगा 9 सेंटीमीटर। देखिए आपको सबसे पहले क्षेत्रफल को निकालना है। देखिए जब भी क्षेत्रफल निकालना होता है तो आपको देखिए लंबाई और चौड़ाई का गुना करना होता है। यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला लिख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ है, वह है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए चौड़ाई कितना है, वह है 9 सेंटीमीटर। अगर देखिए आप 12 से गुना 9 में करते हैं तो यह होगा 108। सेंटीमीटर से गुना सेंटीमीटर में होगा तो यह होगा वर्ग सेंटीमीटर। जब भी देखिए क्षेत्रफल आता है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। अब देखिए निकालना है परिमाप। देखिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि परिमाप क्या होता है। देखिए परिमाप का मतलब होता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। अगर देखिए यह जो चारों तरफ की दूरी है इसको जोड़ देते हैं तो वही होता है परिमाप। जैसे देखिए 12 और 12 को जोड़ने पर यह होगा 24। 9 और 9 को जोड़ने पर यह होगा 18। इन दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, 8 4 12 का 2 और यहाँ पर होगा 4। यानी देखिए 42 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। इसको फार्मूला से कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे परिमाप बराबर, इसका देखिए फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 को लिखेंगे। लंबाई कितना दिया हुआ है, तो वह है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे 12 सेंटीमीटर को। चौड़ाई कितना है, तो वह है 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 2 को सबसे पहले लिखेंगे। 12 और 9 को जोड़े तो यह होगा 21 सेंटीमीटर। देखिए ब्रैकेट का चिन्ह जब हटेगा तो यहाँ पर चिन्ह लगेगा गुना का। यानी देखिए यहाँ पर गुना का चिन्ह को लगा करके 21 सेंटीमीटर को लिखेंगे। 2 से गुना 21 में करें तो यहाँ पर देखिए होगा 42 सेंटीमीटर। देखिए अगर आप फार्मूला से भी निकालते हैं तो भी आपका आंसर 42 सेंटीमीटर आएगा। और देखिए इस तरह से भी 42 सेंटीमीटर आ रहा था। अब हम लोग सीखेंगे कि विकर्ण को कैसे निकालते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि विकर्ण क्या होता है। तो देखिए यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की दूरी होता है इसको कहते हैं विकर्ण। और देखिए विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल कहते हैं।
तो इसको कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं। तो देखिए विकर्ण निकालने का फार्मूला होता है, सबसे पहले आपको लिखना है रूट को, इसके अंदर होता है लंबाई का वर्ग और प्लस होता है चौड़ाई का वर्ग। यह फार्मूला होता है विकर्ण को निकालने के लिए। देखिए हम लोग सबसे पहले लंबाई का मान को लिखेंगे। लंबाई कितना था, तो वह था 12 सेंटीमीटर, इसका देखिए स्क्वायर है। चौड़ाई कितना था, तो वह था 9 सेंटीमीटर, इसका भी देखिए स्क्वायर है। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो वह होता है 144। इसके बाद देखिए प्लस में 9 का स्क्वायर कितना होता है, वह होता है 81। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 4 को जोड़े, यह होगा 5। 8 और 4 12 का होगा 2, 1 होगा हासिल। यहाँ पर देखिए 1 है और 1 था हासिल, तो यहाँ पर होगा 2। अब देखिए 225 का वर्गमूल को निकालेंगे। तो देखिए 225 का वर्गमूल होता है 15, यानी डायगोनल कितना होगा, तो वह होगा 15 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आयत का कोई भी सवाल होगा इसको आसानी से बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।